प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के अधीष्ट हैं विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आप जुड़े हुए हैं महाभारत की अनकही और अनसुनी कहानियों से। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। महाभारत में कर्ण और युधिष्ठिर में एक दूसरे के विरुद्ध काफी युद्ध हो रहा था। कर्ण ने युद्ध में युधिष्ठिर को बुरी तरह हरा दिया। कौरवों की सेना उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी। यह देखकर भीम, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न सहित पांडव युधिष्ठिर को कौरवों की सेना से बचाने के लिए भागे। इस बीच सहदेव ने अपने दिव्य हथियार से दुर्योधन पर हमला किया, जिससे दुर्योधन घायल हो गया। इससे कर्ण क्रोधित हुआ और वो एक क्रोधित खुले बैल की तरह पांडवों को और उनकी सेना को नष्ट करने पर उतारू हो गया। कर्ण के बाणों ने पांडवों की सेना में त्राही त्राही मचा दी और सैनिक पीछे हटने लगे। यह देखकर युधिष्ठिर ने कर्ण पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो भी कर्ण के बाणों से पीड़ित हो गए। घायल युधिष्ठिर ने अपने रथ के सारथी को पीछे हटने का आदेश दिया। यह देखकर कर्ण सहित कौरव चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो, कायरों की तरह भाग रहे हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर अपने भाइयों नकुल और सहदेव की सुरक्षा में पांडवों के शिविर की ओर निकल गए। तब कर्ण के सारथी शल्य ने कर्ण से प्रश्न किया, युधिष्ठिर के पीछे जाने से क्या लाभ होगा? हमें पहले कृष्ण, अर्जुन और भीम को रोकना होगा, जो हमारी सेना को नष्ट कर रहे हैं। भीम दुर्योधन से लड़ रहा है और वो उस पर भारी पड़ रहा है, कहीं आज वो उसे मार न दे। शल्य के शब्दों को सुनकर और इस तथ्य से आश्वस्त होकर कि दुर्योधन उसका सबसे अच्छा मित्र है, कर्ण युधिष्ठिर और दोनों भाइयों को पीछे छोड़कर अपने मित्र दुर्योधन को बचाने के लिए दौड़ा। युधिष्ठिर को शिविर तक सफलतापूर्वक पहुंचाने के बाद नकुल और सहदेव पुनः युद्ध के लिए निकल पड़े। अब पांडव कौरवों की सेना पर भारी पड़ गए। हमले से कौरवों की सेना घबरा गई और भागने लगी। कर्ण जोर जोर से चिल्ला रहा था, रुको रुको, कहां भाग रहे हो? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दुर्योधन ने भी उसे पीछे हटने का सुझाव दिया, क्योंकि यही समय की मांग थी। पीछे हटने के बजाय कर्ण ने कहा, आज मैं युद्ध में सभी पांचालों और पांडवों को मार डालूंगा। अर्जुन ने कर्ण का क्रोध देखा और भयभीत हो गए और कृष्ण से कहा, मैं युद्ध में कर्ण से कभी नहीं बच पाऊंगा कान्हा। तब कृष्ण ने सांत्वना दी और युधिष्ठिर से मिलने का सुझाव दिया, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि कर्ण भी थक चुका है और व्याकुल था। और फिर दोनों युधिष्ठिर से मिलने की इच्छा हेतु शीघ्र ही अपने रथ पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां युधिष्ठिर का कर्ण से युद्ध हो रहा था। लेकिन वहां युद्ध स्थल पर युधिष्ठिर को न पाकर कृष्ण और अर्जुन घबरा गए। वहां भीम मौजूद थे। अर्जुन ने भीम से युधिष्ठिर के बारे में पूछा। तब भीम ने कहा कि भ्राता श्री युधिष्ठिर कर्ण से बुरी तरह हार गए हैं और वे घायल अवस्था में बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्हें नकुल और सहदेव बचाकर शिविर में ले गए हैं। यह सुनकर अर्जुन ने भीम से कहा, हे भ्राता श्री, तो चलो शिविर में जाकर देख लें कि वो स्वस्थ है या नहीं। लेकिन भीम ने कहा, हे अनुज, अगर मैं यहां से गया तो कौरव यही कहेंगे कि मैं युद्ध में डर गया हूं। इसके बजाय आप लोग जाकर स्थिति की जांच करें। तब अर्जुन और कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर के शिविर की ओर गए, जहां वो अपने बिस्तर पर अकेले लेटे हुए थे। युधिष्ठिर को जीवित देखकर दोनों को निश्चिंतता और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। लेकिन युधिष्ठिर के मन में एक भ्रम उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि अर्जुन ने कर्ण को मार डाला है और वो यही बताने के लिए उनके पास शिविर में आए हैं। वो खुशी से भर उठे और बोले, आप दोनों का स्वागत है। हे देवकी नंदन, हे धनंजय, मैं देख रहा हूं कि आप दोनों ने बिना घायल हुए शक्तिशाली रथ योद्धा कर्ण को मार डाला है। वो युद्ध में अजय था। पिछले 13 सालों से मैं कर्ण से डर के जी रहा था कान्हा, और एक दिन भी आराम से सो नहीं पाया। उससे पराजित होकर और इस शिविर में छिपकर मैं यही सोच रहा था कि युद्ध में कर्ण का विनाश कब होगा। लेकिन अब मुझे खुशी है कि आपने ये कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। हे अनुज, तुमने कर्ण को कैसे मारा, जरा बताओ तो सही। तब अर्जुन ने कहा, हे भ्राता श्री, मैं कर्ण को अभी तक नहीं मार पाया, लेकिन युद्ध में कौरवों की सेना आज बुरी तरह हार गई है और उनके बहुत से सैनिक भी मारे गए हैं। परंतु जब मैंने आपको युद्ध स्थल पर नहीं देखा तो आपकी खैरियत जानने के लिए मैं कर्ण से बचकर तेजी से यहां चला आया। अब मैं वापस जाकर कर्ण से युद्ध करूंगा। आप हमारे साथ चलकर उस युद्ध को देख सकते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर अचानक बहुत क्रोधित हो गए, अत्यंत क्रोधित हो गए और उनका सारा गुस्सा अर्जुन पर फूट पड़ा।
तुमने माता कुंती के गर्भ से जन्म लेकर गर्भ को नष्ट कर दिया है। अच्छा तो ये होता कि तुम माता कुंती के गर्भ से कभी जन्म न लेते या जन्म लेते ही मृत्यु को आलिंगन कर लेते। इससे अच्छा होता है अनुज तुम युद्ध भूमि से भागी जाते। फिर युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, अर्जुन ने हम सभी से वादा किया था ना, कहा ना कि वो कर्ण को मार डालेगा। अगर ये इसके बस की बात नहीं है तो हमें कुछ अन्य उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी। अर्जुन चुपचाप अपने भ्राताश्री की बात सुन रहे थे, वो कुछ नहीं बोले। युधिष्ठिर का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था, उनका बोलना जारी था। धनंजय, तुम अपना धनुष केशव को देकर उनके सारथी क्यों नहीं बन गए? तब केशव ही कर्ण को मार देते। यदि तुम कर्ण का मुकाबला करने में असमर्थ हो तो ये अपना गांडीव है ना किसी अन्य राजा को दे दो जो हथियारों के उपयोग और ज्ञान में तुमसे श्रेष्ठ हो। जब युधिष्ठिर ने यह कह के अर्जुन का अपमान किया कि वो गांडीव के लायक नहीं है और उन्हें अपना धनुष किसी अन्य राजा को दे देना चाहिए, तो अर्जुन अत्यधिक क्रोधित हो गए और धीरे से कृष्ण से बोले, बड़े भ्राता द्वारा किया गया उनका यह अपमान सारी शिष्टताओं को पार कर गया है कान्हा। मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि चाहे जो भी हो, कोई अगर मेरे गांडीव का अपमान करेगा ना तो निश्चित ही मृत्यु का भागी होगा। भ्राता युधिष्ठिर भी अब मेरी इस प्रतिज्ञा से बच नहीं सकते। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, युधिष्ठिर ने जो कुछ भी तुमसे कहा है वो शोक के कारण कहा है। वो ये भी चाहते हैं कि तुम कर्ण को मार डालो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें उकसाया। इन्हीं कारणों से युधिष्ठिर मृत्यु के पात्र नहीं है, परंतु तुमको अपनी प्रतिज्ञा भी निभानी है। तो सुनो, जब तक सम्मान के पात्र व्यक्ति को सम्मान मिलता रहता है ना, तब तक वो जीवित कहलाता है, और जब ऐसे व्यक्ति को अपमान मिलता है तो वो जीवित होते हुए भी मृत कह जाता है। कौरवों सहित सभी योद्धा युधिष्ठिर के प्रति अत्यंत सम्मान रखते हैं। तुम उनके प्रति अनादर दिखाओ, उनका अपमान करो, उन्हें आप कहने के बजाय तुम या तू कह के संबोधित करो। जब ऐसे युधिष्ठिर जैसे सम्मानीय कद के व्यक्ति को तू कहकर संबोधित किया जाएगा ना, तो वो स्थिति उसकी जीवित होते हुए भी मृत व्यक्ति के समान होगी। युधिष्ठिर इसे कभी भी अपराध नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। बाद में तुम अपने व्यवहार के लिए उनसे माफी मांग लेना और उन्हें अपने अपराध के पीछे का कारण भी बता देना, वो तुम्हारी स्थिति को अवश्य समझ जाएंगे। युधिष्ठिर का अपमान करने के बाद अर्जुन निरुत्साहित हो गए। उन्हें बहुत बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई का अपमान किया था। अर्जुन ने फिर अपनी तलवार निकाली और आत्महत्या करने पर उतारू हो गए। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मुझे जीने का कोई हक नहीं, कहा ना मैं अपना वध कर डालूंगा, मेरे द्वारा ये दुष्कृत हुआ है, ये दुष्कार्य हुआ है। तब कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, पार्थ, यदि तुम स्वयं को नष्ट करोगे तो और भी बड़ा पाप होगा। अब कृष्ण ने अर्जुन को फिर से सुझाव दिया कि उन्हें अपने बारे में घमंड करना चाहिए, क्योंकि आत्मप्रशंसा भी एक पाप है जो मृत्यु के बराबर है। अर्जुन ने युधिष्ठिर के सामने स्वयं की प्रशंसा करना शुरू कर दिया और कहा कि वो पृथ्वी पर सबसे महान धनुर्धर हैं और चाहे तो वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भी क्षण में नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार वासुदेव कृष्ण आध्यात्मिक रूप से पहले युधिष्ठिर को मारने में और फिर अर्जुन को मारने में अर्जुन की ही मदद करते हैं, हालांकि दोनों जीवित थे। उम्मीद है महाभारत की इस कहानी के फलसफे ने आपके आध्यात्मिक पहलू को छुआ होगा, जरूर छुआ होगा। अगली बार फिर प्रस्तुत होगी ऐसी ही कोई अनकही अनसुनी महाभारत की कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।